जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 4 मानव विकास पढ़ेंगे। मानव विकास, मनुष्य के विकास के किस प्रकार से विकास किया और विकास के आधार पर उसने क्या क्या पाया, इस प्रकार हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय में परिवर्तन को दर्शाते हैं। दोनों ही चीजें हैं, वृद्धि और विकास, ये समय के परिवर्तन को हमें दिखाते हैं। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई भी संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। ये विकल्प स्थिर नहीं होते हैं बल्कि ये हमेशा परिवर्तनशील होते रहते हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे बच्चों, और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचारों का प्रतिपादन किया। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि है ये बताया। एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलते रहे। उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से ही आ सकती है। मानव विकास के उपागम, सबसे पहला है आय उपागम, कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम उपागम और चौथा क्षमता उपागम। मानव विकास मापन, मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर प्राप्त हो। मानव विकास सूचकांक
0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। यह हम मानव विकास मापने की एक इकाई बता रहे हैं। मानव विकास के उपागम, आय उपागम, आय का स्तर जब ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी अपने आप ऊंचा होने लगता है। कल्याण उपागम, यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क दिया जाता है और इससे भी हम विकास को आंकलित कर सकते हैं। आधारभूत आवश्यक उपागम, इस उपागम को बच्चों मूल से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। मतलब इस सभी चीज़ों में जो संपूर्ण है वही विकास का दायरा माना गया है। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जिसको इन्होंने अपनी परिभाषा में और अपनी थीसिस में बताया है। 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP के द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी देश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही है। भूटान विश्व में एक अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक कला और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से हमेशा ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से भी ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों के 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मानव विकास, संवर्ग, मानदंड और देश। मानव विकास का स्तर, मानव विकास सूचकांक का स्कोर और दोनों देशों की संख्या। अति उच्च मानव विकास का स्तर जो है 0.800 से ऊपर होता है, जिसमें हमारी पूरी संसार के 59 देश इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च मानव विकास दर 0.701 से 0.799 के बीच होता है और इसमें 53 देश आते हैं। मध्यम मानव विकास सूचकांक, इसमें 0.550 से 0.700 के बीच के विकास दर होती है और इसमें 39 देश जो है विश्व के इसके अंतर्गत आते हैं। निम्न विकास दर 0.549 से नीचे विकास दर जिसकी होती है, ऐसे 48 विश्व के देश हैं जो इस मानव विकास के क्रम में आते हैं। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश के क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले विकास दर में सबसे पहले नंबर पे है नॉर्वे, इसका क्रम है 6 और इसमें देश आते हैं, आइसलैंड भी आता है। दूसरा है स्विट्जरलैंड, इसकी क्रमांक संख्या है 7 और इनमें देश आता है हांगकांग। ऑस्ट्रेलिया है तीसरे क्रमांक पर जिसकी 8 है और इसके अंतर्गत देश आता है स्वीडन।
चौथे नंबर पे है आयरलैंड, 9वीं विकास दर है और इसके अंतर्गत आता है सिंगापुर। जर्मनी है जो 10वें नंबर पर और नीदरलैंड इसके अंतर्गत देश आता है। इन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां पर सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश है। अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में ही हुआ है। अनेक देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र रहते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान होता है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं अपने देश की इस समस्या के कारण। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि आर्थिक विकास भारत और विश्व में किस प्रकार धीरे धीरे होता जा रहा है और इसका प्रभाव आज तक हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है और विकास की गति किस प्रकार मापी जाती है और विकास के दर के लिए हम किन किन चीज़ों को अपना माध्यम बनाते हैं, यह हमने आपने इस अध्याय में पढ़ा। इसके लिए अगर आपको अभ्यास के प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छे से यह अध्याय समझ में आएगा। प्रश्न है कि वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए। प्रश्न दूसरा है बच्चों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री का नाम लिखिए। प्रश्न तीसरा है सार्थक जीवन का उदाहरण लिखिए। आपको एक उदाहरण लिखना है। और चौथा प्रश्न है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। प्रश्न पांचवा है मानव विकास का मापन हम किस आधार पर करते हैं या हमारे मानव विकास का मापन किस आधार पर किया जाता है। प्रश्न छठा है भूटान देश के मानव विकास के बारे में लिखिए। प्रश्न सातवां है अति उच्च स्तर मानव विकास देशों की संख्या कितनी है। आठवां प्रश्न है उच्च मूल्य सूचकांक 10 देशों के नाम लिखकर विश्व मानचित्र में दर्शाइए। इसमें आपका प्रायोगिक भी हो जाएगा और एक परियोजना कार्य द्वारा भी यह प्रश्न हो जाएगा पूर्ण। प्रश्न 9वां है मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से। बच्चों अगर आप यह प्रश्न हल कर लें तो आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको कंठस्थ भी हो जाएगा और यह छोटे प्रश्नों के आधार पर आप बड़े प्रश्न भी कर सकेंगे और समझ परख के प्रश्न भी आपके लिए इसके अंतर्गत आ गए हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद।